नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे सुपर क्लासेस चैनल में और हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स की। क्या आपकी भी मल्टीप्लिकेशन की स्पीड स्लो है? क्या आप भी एग्जाम्स में मल्टीप्लाई करने में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं? बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को छोटे में हम कैसे कन्वर्ट करें, आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका पहला कॉन्सेप्ट है कि आपको पहले 20 तक का टेबल मुंह पे याद रहना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं पहला, अगर हम लोग जब टाइप देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का पहला ट्रिक विच मीन टाइप वन को हम देखते हैं तो इसमें हम ऐसे नंबर को इंक्लूड करते हैं जो 10 से ज्यादा है। ठीक है, 10 से ज्यादा नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो बड़ा होता है वो कैसे करते हैं हम लोग देखिए। अगर मैं यहाँ 15 लिखता हूं और इसको इंटू 16 लिखता हूं तो हम लोग आज तक कैसे करते आते थे? 15 इंटू 16 इस तरह से करते थे, ऐसे निकालते थे, ऐसे आप रिजल्ट पे पहुंचे। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, देखिए ट्रिक थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि आपको ट्रिक लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा वन लाइनर आंसर दे सकते हैं। अब वन लाइनर आंसर कैसे देना है मैं आपको बताता हूं, देखिए किस तरह से। पहले ट्रिक समझिए, पहले 15 को यहां लिखिए और 16 को यहां लिखिए। लिख दिया आपने। अब आपको ये देखना है कि ये 15 जो है वो 10 से कितना ज्यादा है। 15 10 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। 16 कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। अब आपको क्या करना है, ये जितने ज्यादा है यानी कि मोर देन है 10 से, ये 5 और ये 6, 5 6 इन दोनों को आपस में इंटू कर दीजिए, 5 और 6 को। आंसर आएगा 30। आपको 30 के जगह 0 लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि 10 से ज्यादा नंबर वाले मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं 10 में एक ही 0 रहता है, तो डिजिट एक ही बैठाएंगे। इंटू करने से अगर 2 डिजिट आए तो डिजिट एक ही बैठाएंगे, बाकी जो डिजिट रहेगा वो कैरी ले लेंगे। लेफ्ट साइड वाला जो डिजिट रहेगा, जैसे 6 5 30 आया तो ये 3 को हमने कैरी में ले लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए, या तो 15 प्लस 6 कर दीजिए या 16 प्लस 5 कर दीजिए, या तो आप 15 क्रॉस ऐड करना, क्रॉसली ऐड करना है, 15 प्लस 6 कर दीजिए या 16 प्लस 5 कर दीजिए। दोनों में आंसर सेम आएगा, 21 21। आप 21 या सीधा मत लीजिएगा, याद रखिए 3 जो आपने कैरी लिया है इस 21 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 240 यानी कि 240। अब देखिए ये तो मैंने ट्रिक से बताया, अब देखते हैं सिंगल लाइन में कैसे करना। देखिए यही चीज 15 गुना 16 है, आराम से ये 5 ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, 5 6 5 30 कैरी 3 को आप याद रखिए 15 और ये 6, ये 6 ज्यादा है, 15 6 21 और 3 24, 240। ये हो गया आपका आंसर। तो ये बहुत ही कम समय में आपको 15 गुना 16 का मैंने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बता दिया। और देखते हैं और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम देखते हैं कि 16 इंटू 17, इसको कैसे करना है? 16 कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। 17 कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना होगा? 42। क्या लिखेंगे? 4, 2 लिखेंगे और हम 4 को रखेंगे कैरी में। उसका या तो 16 प्लस आप 7 कर सकते हैं या तो 17 प्लस 6 कर सकते हैं। आंसर दोनों में सेम ही आएगा, यानी क्या आएगा आपका 23 में आप जोड़ देंगे 4, कितना हो जाएगा? 27। 272 इज योर राइट आंसर। तो आपने ये ट्रिक समझ लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जितनी ज्यादा हो सके इसकी प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप कम से कम इसके 20 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस डेली करिए। चलिए अब टाइप 2 में हम समझेंगे वैसे नंबर जो 100 से ज्यादा है, नंबर मोर देन 100। कैसे करेंगे इसको देखिए। अगर मैं यहां लिखता हूं 102 इंटू 108, इसको कैसे करना है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला आपने 10 वाले में लगाया था ना वही फॉर्मूला लगाना है। 102 यहां लिखिए, 108 यहां लिखिए। 102 100 से कितना ज्यादा है, यहां पे देखना है हमें कि 100 से कितना है, क्योंकि हम लोग कंपेयर 100 से कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ट्रिक में। तो यहां पे आपको देखना है कि ये 102 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 108 कितना ज्यादा है? तो 8 ज्यादा है। हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां पे जब ये दोनों हो जाए तो क्या करना है, 8 2 जा 16,
याद रखें यहाँ 2 डिजिट लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 10 में हमने 1 डिजिट लिखा था, क्योंकि एक 0 था 1 के बाद, यहाँ 2 0 है, यहाँ हम 2 डिजिट बैठाएंगे। अब क्या करना है? सेम काम कर देना है हमें। 102 प्लस 8 करे या 108 प्लस 2 करे, क्या आंसर आएगा हमारा? 110। दिस विल बी योर राइट आंसर। कोई झमेला नहीं है, बिल्कुल कोई मतलब बिल्कुल सिंपल मैंने आपको बता दिया ट्रिक। और एक देखिए एग्जांपल, 107 इंटू 109 कैसे करना है? 107 कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 109 कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। 7 9 63 का पूरा 63 लिखिएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है? देखिए 107 में या तो 9 जोड़ दिए, क्रॉस ऐड करना है आपको, क्रॉस। याद है आप लोग 3-4 में पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस ट्रिक में आपको क्रॉस ऐड कर देना है। यहां से 107 में 9 जोड़िए, 109 में 7 जोड़िए, आंसर वही आने वाला है 116। एज इट इज लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके भी आपको लगभग कम से कम मैं आपको प्रेफर करूंगा कि कम से कम 15 to 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तो ये ट्रिक आपको बिल्कुल मुंह जुबानी याद हो जाएगी। क्योंकि याद रखिए जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको ये ट्रिक याद तब होगी जब आप इसको प्रैक्टिस किए होंगे, आप इसी का हमेशा यूज किए होंगे। क्योंकि बचपन से आप सिंपल मेथड यूज करते आ रहे हैं, ये नए चीज जो है ये तभी आपके दिमाग में आएगी जब आप इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक ना। मतलब आप कहीं भी अगर मल्टीप्लाई करने का बात है तो इसी को यूज करिए, पुराना वाला ट्रिक को भूल जाइए, इसी को यूज करिए। इससे क्या होगा ना कि आपको एक माइंड में डेवलप हो जाता है कि आपको इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये ट्रिक जो है आपके माइंड में बैठ जाती है। अब हम आते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के टाइप 3 में। टाइप 3 में हम क्या देखते हैं कि 100 से लेस देन जितने नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसा मैं अगर यहाँ लिखता हूँ 96 इंटू 98, अब अगर आप इसे सिंपल तरीके से करेंगे तो बहुत ज्यादा थोड़ा टाइम लग जाएगा, अब बिट मोर टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम इसको अपने ट्रिक से करते हैं, कैसे करना है आपको? सेम वही 10 वाला ट्रिक लगाना है 100 वाला में, जैसे कि वैसे ही करना है। बस वहां जहाँ पे आप माइनस प्लस करते थे ना, वहां पे आपको माइनस करना है। देखिए कैसे करना है। 96 कितना 100 से कितना कम है, अब इसमें ये देखना है। वहां क्या देख रहे थे? 100 से कितना ज्यादा है। अब हमें यहाँ देखना है कि ये 100 से कितना कम है। 96 100 से कितना कम है? 4 कम है। 98 कितना कम है? 2 कम है। हमें क्या करना है? 4 गुने 2 8। अब ये 0 क्यों बैठाया मैंने? क्योंकि 2 डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट बनाने के लिए हम यहाँ पे 0 बैठा सकते हैं। अब हमें क्या करना है? या तो 96 माइनस 2 कर दीजिए, ठीक, या तो 98 माइनस 4 कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। 98 माइनस 4 या 96 माइनस 2 क्या आएगा? 94। नाउ 9408 9408 इसका आंसर है। इससे ज्यादा इजी ट्रिक अब हो नहीं सकती। इससे ज्यादा इजी ट्रिक और होंगी तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। 9408। अब हम आपको और एग्जांपल समझाते हैं, जैसे 97 इंटू 93। 97 कितना ज्यादा है कितना कम है 100 से? 3। 93 कितना कम है 100 से? कितना कम है? 100। 7 या 21, यहाँ 0 बैठाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 2 डिजिट आपका आ गया है। अब आपको क्या करना है? ये 21 कैसे आया अब ये मुझे बताना पड़ेगा। 3 इंटू 7 21। अब हमें क्या करना है? या तो 97 माइनस 7 कर दीजिए या तो 93 माइनस 3 कर दीजिए, आपको जो कन्वीनियंट लगे। 93 माइनस 3 9021, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल है। हमने मैथ्स को क्या बना रखा है? मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। लेकिन हमें यह होना चाहिए मैथ्स आने से ही तो होंगे सफल। क्या? मैथ्स आने से ही तो होंगे सफल, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रीजनिंग में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। आप किसी भी एग्जाम में जाइए, इंडिया के किसी भी एग्जाम में चले जाइए, वहां रीजनिंग जरूर मिलती है। तो रीजनिंग में एक ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेगमेंट आता है, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी होता है। बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन
अब आपका एक क्वेश्चन पे 1 मिनट रहता है, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन में 1 मिनट लग गया तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो ये आपको ट्रिक उस वक्त याद रहनी चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सके। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक आप बोलोगे कि ये क्या सिखा दिया है, इतना बड़ा बड़े, मतलब मैं आपको बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को बिल्कुल छोटा कर देना चाह रहा हूं। अब अगर हम आते हैं टाइप 4, जब हम लोग टाइप 4 में आते हैं, टाइप 4 में हम क्या देखेंगे कि जो नंबर 1000 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 1000 से जो नंबर ज्यादा है उनका मल्टीप्लिकेशन आपस में कैसे करें। बहुत इजी है फ्रेंड्स, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। मैं आपको सिंपलेस्ट वे में बिल्कुल बताने वाला हूं, सिस्टमैटिक वे में, ताकि आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। टाइप 4 लिख लीजिएगा। अब जो 1000 से ज्यादा नंबर रहते हैं, है ना, जो नंबर 1000 से ज्यादा रहते हैं उनको आपको कैसे करना है। यहां मैं लिख रहा हूं 1002, यहां लिख रहा हूं 1008। 1002 जो है वो 1000 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। सेम, सब में सेम ही रूल लग रहा है, ध्यान दीजिए बिल्कुल। 1008 कितना ज्यादा, 8 ज्यादा है। 8 लिखा आपने, 8 दूने 16, एक जीरो और बढ़ाएंगे। अब पूछिए क्यों, 1000 में कितने जीरो रहते हैं, 3, तो यहाँ जो मेरा यहाँ पे डिजिट आएगा वो 3 डिजिट का होगा, इन दोनों को गुना करने पे। तो 3 डिजिट बनाने के लिए एक्स्ट्रा जीरो दे सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है। जब एक्स्ट्रा जीरो दे दिए, अब आप एक ही काम करिए, या तो 1002 में 8 जोड़ दीजिए, 1002 + 8, या 1008 में 2 जोड़ दीजिए। आंसर सेम आने वाला है, 1010। कितना इजी था, देखा आपने। बिल्कुल आपको मैथ्स से नहीं डरना। मैथ्स मेरे हिसाब से सबसे इजी सब्जेक्ट होता है, बाकी आपके इंटरेस्ट पे निर्भर करता है। लेकिन आप जिस तरह मैथ को मुश्किल बना के रखे हुए हैं, उतना मुश्किल मैथ होता नहीं है अगर आप ट्रिक्स जान जाए तो। देखिए यहां मैंने कैसे किया, एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। 1006, ठीक, और 1009, ये 6 ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है, ठीक है। 9 × 6 = 54, एक जीरो बैठा दिया अपने से, कोई गलत नहीं किया हमने। 1006 में 9 जोड़ दीजिए, या 1009 में 6 जोड़ दीजिए, 1015। आंसर आराम से आ गया आपका, कोई आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है, आराम से बिल्कुल आंसर आएगा। अब आप बोलोगे 1000 से कम वाला भी बता दो सर, तो 1000 से कम वाला भी देख लो। 1000 से कम वाला में आपको क्या करना रहता है, यहां देखिए 1000 से जो कम नंबर रहता है सेम चीज करना है। अब जैसे देखिए 998, 999, ये 2 ज्यादा है, ये 2 कम है, ये 1 कम है, 2 1 कम 2, और ये देखिए 3 डिजिट बनाना है तो 2 जीरो दे देंगे। 998 में से या तो 1 घटा दीजिए, या तो 999 में से 2 घटा दीजिए, आंसर 997 आएगा। और दिखाओ 996 इंटू 997, 996 कितना कम है, 4, और 997 कितना कम है, 3। 4 3 = 12, ये जीरो देके आप इसको 3 डिजिट का बना देंगे। या तो 996 में 3 माइनस कर दीजिए, या 997 में 4 माइनस कर दीजिए, 993 आएगा आपका आंसर। ओके, सॉरी 993 नहीं, आपका आंसर आएगा 992। नो 93 ही आएगा। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इसका जो आंसर होगा 993, 9,93,012। तो इसका आंसर आ गया। मैंने आपको कितने ट्रिक बताया, 5 ट्रिक। पहला ट्रिक में मैंने क्या बताया, जो 10 के आसपास की संख्या है, जो 10 से ज्यादा है, उनका किस तरह से करना है। दूसरे ट्रिक में मैंने क्या बताया, 100 से ज्यादा वाली संख्याओं का किस तरह से करना है। तीसरी ट्रिक में मैंने क्या बताया, 100 से कम वाली संख्याओं का कैसे करना है। चौथी ट्रिक में मैंने बताया कि 1000 से ज्यादा वाली संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है। और पांचवी ट्रिक में आपको मैंने बता दिया कि 1000 से कम वाली संख्या का भी मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है। तो ये मल्टीप्लीकेशन ट्रिक आपको कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करने से ना कतराइए, लाइक जरूर कर दीजिए। हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आपका कोई दोस्त मैथ्स में कमजोर है, मैं जानता हूं मैथ्स में कमजोरी की अगर कोई वजह है हायर क्लास में तो वो मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन स्लो रहता है जिस कारण बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आपका कोई दोस्त है या आसपास वाला जिसको मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत हो रही है या मल्टीप्लीकेशन स्पीड उसकी स्लो है, तो आप ये वीडियो शेयर करके उसकी बहुत मदद कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।